अस्सलाम वालेकुम जी। कश्मीर डिजिटल के लिए वादी लीपा से मैं जीवन बहारी में वक्त मौजूद है जी। वादी लीपा के मशहूर चौक हरदिबाग चौक में आप सबको जो मेरे पीछे ये खोखा देख रहे होंगे, इस खोखे में बारबेक्यू लग जाती है। आज से कुछ साल पहले यहाँ पर एक बाबा जी हुआ करते थे, मरूफ बाबा टिक्कों वाली, वो यहाँ पे टिक्के लगाते थे। उनके टिक्कों का जायका इतना होता था कि पूरे लीपा से यहाँ पर इस टाइम शाम के टाइम पे हजूम लगा होता था। इस वक्त बाबा जी यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनका बेटा यहाँ पर टिक्के लगा रखा है। तो चलिए जी, हम आपको इनके टिक्के भी दिखाते हैं, तो उनके बेटे से भी बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ और जो यहाँ पे टिक्के खाने वाले लोग मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करते हैं, तो आपको ये टिक्के भी दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। वादी लीपा के दिल में एक ऐसी खुशबू बसती है जो भूख को लज्जत में बदल देती है। ये खुशबू आती है फुल लोडेड टिक्कों से। ये टिक्के बड़े साइज के भरपूर मसालों में डूबे हुए और फिर उनमें देसी जायके का जादू, हरी मिर्च का हल्का सा तेज टच जो हर नवाले को यादगार बना देता है। इंतहाई जूसी, इंतहाई खस्ता। ये सीख इतनी बड़ी है कि एक आदमी सिर्फ एक सीख एक टाइम में खा सकता है। जब इसकी पहली बाइट ली जाती है तो जी करता है जी कि हम ये दर्जन टिक्के खाएंगे, मगर ये एक सीख खत्म करना भी बड़ा मुश्किल होता है। कोलों की धीमी आंच पर जब ये टिक्के सुनहरी रंग इख्तियार करते हैं तो उनकी खुशबू हवा के साथ पूरे बाजार में फैल जाती है। इस टिक्का शॉप के मालिक एक नेक और सादा दिल बुजुर्ग इंसान हैं। आज वो दुकान पर मौजूद नहीं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी हर टिक्का उसी असल रेसिपी के मुताबिक बनता है, जैसे ये खुद उनके हाथ से तैयार किया गया हो। शाम ढलते ही पूरी वादी लीपा से लोग यहाँ आते हैं। कुछ यहीं बैठकर मज़े लेते हैं और कुछ पैक करके अपने घरों में ले जाते हैं। एक बार जिसने ये टिक्के खा लिए वो अगली बार तक खुद को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाता। और अगर आप इस खोखे के पास से गुजरें तो कोलों के धुएं में रची ये खुशबू आपको आपके कदम रोकने पर मजबूर कर देगी। और फिर ये खुशबू आपको सिर्फ रुकने नहीं बल्कि एक प्लेट मंगवा कर खाने पर भी मजबूर कर देगी। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताएं। मंजूर हुसैन। मंजूर साहब, ये बताएं कि आप दिन को कितने टिक्के बेचते हैं? ये कोई इंशाल्लाह 25 से 30 किलो जो है ना वो हम बेचते हैं। 25 से 30 किलो छोटी मुर्गी, छोटी चूजा की चीज। तो एक चूजे के कितने आप टिक्के बनाते हैं? तकरीबन 6 और 7 सीखें बनती हैं एक चूजे के। 2 किलो वाला चूजा होता है, 6 और 7 सीखें बनती हैं इसकी टोटल। एक सीख का वजन कितना होता है तकरीबन? वजन तकरीबन ये आपके सामने है, तकरीबन 1.5 पा से ऊपर होती है, नीचे नहीं होती है। हाँ, तो इसकी रेट क्या रखी है आपने? रेट हमने 200 रुपए। अच्छा, आपके वाले साहब जब ये सीखे बेचते थे तो उस वक्त वो तो उनकी बड़ी धूम थी, बड़ा रश था उनके दौर में, तो जिधर से गुजरते थे उनकी आवाज कान में पड़ती थी जी। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी वो है, इधर ये आए थे अभी तो कुछ काम के लिए रावलपिंडी गए हुए, आते हैं 1-2 महीने ये रहते हैं। तो उनको 30 साल हो गया हमें लीपा के अंदर जो फर्स्ट टाइम जो टिक्के अगर लगाए तो मेरे वाले साहब ने 30 साल पहले 35 साल पहले यहाँ लगाए थे। टिक्के आप बेचते हो, ये आपने दुकान ये वैसे छप्पर क्यों रखे, बड़ी दुकान क्यों नहीं? बात ये हमने इससे प्रॉफिट ज्यादा नहीं लाते, प्रॉफिट मुनासिब रखा हुआ है। ये जो चीज है ये अगर आप किसी शहर से खाएंगे ये 300-350 रुपए की मिलेगी आपको। हमें वही बेचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी बच्चों का पेट पालते हैं। कौन से मसाले डालते हैं आप? ये हमारा अपनी रेसिपी है, ये देसी मसाले होते हैं इसमें बहुत ज्यादा। तो मेरा ख्याल है जो हरी मिर्च ज्यादा, ये रेसिपी जो होती है हमारी अपनी है, इसमें ज्यादा देसी मसाले डालते हैं, इसमें कोई मिलावट वाली चीज हम नहीं डालते, इसकी वजह से जायका और सेहतमंद भी होते हैं। सुना है कि आपके जो टिक्के हैं वो यहाँ से लोग तोहफे के तौर पर पाकिस्तान में बेचते हैं, ऐसा होता है? जी, कई मरतबा होता है ऐसा, यहाँ से लाकर जाते हैं। पिंडी से कोई आए, लाहौर से मेरे कोई अजीज हैं जानने वाले, वो जब इधर आते हैं वापसी पे कहते हैं यार क्या करो, तो हमें लाहौर जाकर उनको दोबारा गर्म करके खाना है। मैं चिनारी से आया हूँ, हटियाँ वाला से। तो यहाँ पे रीड फाउंडेशन में हमारे काम होता है, हमारे स्कूल्स हैं डिफरेंट, तो 1-2 दिन का विज़िट होता है। तो
हमेशा जब भी आते हैं तो इस दुकान पे ज़रूर आते हैं। इनका जायका उससे काफ़ी हद तक बेहतर है और मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। तो आज दूसरे भाई को भी साथ लाया हुआ है, तो देखते हैं अब इनको पसंद आते हैं या नहीं आते। ये टिक्का शॉप है, परसों से ये मशहूर टिक्का शॉप है। पहले ये भाई इनके वालिद साहब हुआ करते थे यहाँ पे, तो वो मेरे ख्याल में पूरे आज़ाद कश्मीर का मेयारी टिक्का बनाते थे। वही जो रवायत है ये भाई ने भी कायम रखी हुई है अभी तक। तो दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे टिक्का खाने के लिए, और जो विजिटर लोग होते हैं स्पेशली वो भी जब यहाँ पहुँचते हैं चौक में, तो इसकी जो फ्रेगरेंस से खुशबू है वो खुद उनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ टिक्का खाने के लिए। मैं मोहम्मद आसम, बेसिकली मैं रीड फाउंडेशन के में काम करता हूँ। तो लिपा में हमारा आना जाना लगा रहता है, तो आज हम यहाँ थोड़ा सा काम से फ्री होके शाम के वक्त हमने यहाँ विज़िट किया। भाई के बारे में सुना था कि इनके टिक्के बहुत अच्छे थे, तो हमने यहाँ विज़िट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन इनका टेस्ट है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर टिक्का शॉप है, ये मशहूर बाबा टिक्के वाला की शॉप से मशहूर है। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे जो इंतहाई आला किस्म का टिक्का बनाते थे और अच्छा लजीज टिक्का होता था, और उसी रवायत को बरकरार रखते हुए उनके फर्जंद हैं, उन्होंने ये टिक्का शॉप यहाँ पर अभी तक चलाई हुई है। और यहाँ पर मकामी लोग और बैरून वैली से जो लोग आते हैं वो शौक़ से इस दुकान का रुख करते हैं, और नहायत आला किस्म का मेयारी टिक्का यहाँ पर मिलता है।